फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीको ऐप के बारे में, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे अर्निंग करने के लिए लाइव नहीं रहना होता है। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे विदाउट लाइव रहे भी 1-to-1 वीडियो कॉल अटेंड करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल मैच से भी अर्निंग होती है। इसके अलावा मैसेजेस के रिस्पॉन्स करने से भी आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है। इसके अलावा आप कॉल ड्यूरेशन में गिफ्टिंग के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, वो भी आपकी अर्निंग में ही कंसिडर की जाएगी। और डेली और वीकली भी यहाँ पे ऐप की तरफ से कुछ टास्क भी मिलते हैं, जिसे कंप्लीट करने पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है या बोनस मिलता है, वो भी आपकी अर्निंग में ही कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं इस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। और आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो अर्निंग है सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं, होस्टिंग सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स को ही मिलती है। तो अगर आप इस ऐप पे काम करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें बताऊंगी। कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे आईडी बनाना है, क्या सैलरी शीट है, किन किन रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलोअप करना है यहाँ पे अर्निंग करने के लिए, और कैसे यहाँ पे अपनी अर्निंग को आप विड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि इस एप्लीकेशन पे जो पेमेंट रहती है, तो एजेंसी विड्रॉल रहती है हर वेडनेसडे को या थर्सडे को। एजेंसी अपने एंड पे अपनी सारी होस्ट का पेमेंट जो है वो क्लियर कर देती है। ठीक है, एजेंसी के पास भी वेडनेसडे को ही पेमेंट आता है, तो अगर वो चाहे तो वेडनेसडे को या थर्सडे तक आपका जो भी पेमेंट रहता है उसे क्लियर कर दिया जाता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप पे काम करने के लिए एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोडेड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक है, और बेसिक चीज जो डिटेल रहती है, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल का नेम, ठीक है, जेंडर सिलेक्शन फीमेल ही ऑलवेज होना चाहिए, तभी काम कर पाओगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो प्रोफाइल है वो बन जाता है ऐप डाउनलोड होके। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपने यहाँ पे अपने एजेंसी का जो कोड है, ये रेफरल कोड जो है वो जरूर आपने बाइंड अप कर लेना है। विदाउट बाइंडिंग द कोड आपकी प्रोफाइल में यहाँ पे होस्टिंग नहीं बनती है। ठीक है, और उसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा आपकी प्रोफाइल का, वो आपने यहाँ पे लेके और अपनी एजेंसी के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर देना है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, और ऐसा आप मैसेज भी ड्रॉप कर देना कि आपने यहाँ पे होस्टिंग के लिए अप्लाई की है, तो आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपने अप्लाई टू बी होस्ट पे क्लिक करना है। जब तक आप एजेंसी बाइंड नहीं करेंगे, आपके प्रोफाइल में कुछ भी यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना और पहले कोड बाइंड कर लेना, जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे आप अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे और यहाँ पे 20 सेकंड तक आपने अपना जो फेस है वो फ्रेम में ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फेस है यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। और ट्राई करें कि जो फोटो यहाँ पे आप लगाओगे ना, प्रोफाइल फोटो, वो आपका लेटेस्ट इमेज हो, ताकि फेस वेरिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ऐसे भी कर सकते हो कि आप सेल्फी लेके और वही फोटो अपलोड करें और तुरंत अपना फेस वेरिफिकेशन कर लें। ठीक है, तो अपने फोटो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, 3 अपनी अदर जो गुड लुकिंग इमेज है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, वो फोटोज लगा देने के बाद आपको जैसे यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो अंडर रिव्यू में चला जाता है। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे होस्ट सेंटर आपके पास यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जितनी आपकी अर्निंग रहती है वो पॉइंट्स आपके यहाँ पे काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे सैलरी शीट क्या रहने वाली है होस्ट के लिए, कि अगर आप वीडियो कॉल यहाँ पे अटेंड करते हैं तो 1 मिनट के बदले में 1000 पॉइंट आप अर्न करोगे। मैच कॉल अगर रहता है तो 100 से 140 पॉइंट पर मिनट आप अर्न करोगे। चैट का रिस्पॉन्स करते हो तो 10 से 30 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पे जो चैट का बोनस मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपके पास इतने पॉइंट्स रहते हैं और इतना आपको उसमें बोनस मिल जाएगा। 30,000 पॉइंट्स अगर आपने चैट से अर्निंग किया है तो 3,000 जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। तो $5.5 आप यहाँ पे जो सैलरी है वो बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। जितना आपका यहाँ पे ज़्यादा चैट का पॉइंट रहेगा उतने ही आपको यहाँ पे बोनस भी ज़्यादा मिलेगा, और आपकी जो अर्निंग है वो सैलरी शीट जो है वो आपका यहाँ पे टोटल सैलरी में काउंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप कॉल्स के पॉइंट अर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग भी रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने यहाँ पे 60,000 पॉइंट्स अर्न किए हैं सिर्फ कॉल से, ठीक है, तो उस पर जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा
वो $6000 का मिलेगा। तो टोटल जो सैलरी आपकी बनेगी वो $11 यहाँ पे बन जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी अर्निंग रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपका टोटल सैलरी में यहाँ पे बोनस एडअप हो जाता है, ठीक है। अगर गिफ्टिंग से आपकी अर्निंग रहती है, आप देखोगे कि 5 दिन में आपको अगर यहाँ पे 15 घंटे कंप्लीट करते हैं और जो गिफ्ट है वो आपका जो गिफ्टिंग के पॉइंट्स आपके रहते हैं वो 30,000 रहते हैं, तो उसमें 10,000 जो है वो आपको बोनस एडअप होगा और इसी तरह से $60 आपकी अर्निंग हो जाएगी। इसी तरह से ऐसे 5 दिन में 15 घंटे कंप्लीट करने पे आपके पास ये जैसे जैसे आपका रेशियो यहाँ पे बढ़ता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये बोनस पॉइंट भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो टोटल सैलरी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे $7,500 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये वीकली मैं बात कर रही हूँ। अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हो तो इस हद तक भी यहाँ पे अर्निंग आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस ऐप के क्या रूल्स हैं जिसको फॉलो अप करना है, क्या वो मिस्टेक्स हैं जो होस्ट को यहाँ पे नहीं करना है, अदरवाइज आपकी आईडी को यहाँ पे परमानेंटली बैन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो फीमेल यहाँ पे ओनली वर्क कर सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया, फेस जो है फुल उनका कैमरे में शो होना चाहिए, फेस को हाइड नहीं करना है कभी भी, ठीक है। और अच्छी लाइटिंग वाली प्लेस पे बैठ के ही काम करना है, स्माइलिंग आपका फेस होना चाहिए। और कॉल करते टाइम आपने किसी भी थर्ड एप्लीकेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना है और फोकस्ड आपका कॉल पे ही होना चाहिए। जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसी पे फोकस होना चाहिए, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन या कोई भी मिसबिहेव आपने नहीं करना है। अगर इस तरह की गलतियाँ करोगे तो आपके अकाउंट को यहाँ पे बैन किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी पर्सनल डिटेल रहती हैं जिसमें आपका सोशल अकाउंट किसी भी तरह का, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप नंबर या बैंक डिटेल या स्कैनर, किसी भी तरह की चीज़ें आप शेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी आईडी को परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। तो जो अर्निंग रहेगी वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा और दोबारा से आप इस ऐप पे काम भी नहीं कर पाओगे। तो और कोई भी मेल पर्सन जो है वो आपके एंड पे कॉल में नहीं आना चाहिए, कोई बच्चा भी नहीं आना चाहिए कैमरे में, सिर्फ आपका ही फेस होना चाहिए। और इसके अलावा देखो क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको यहाँ पे नहीं करना है कि इस तरह का ब्लैंक नहीं शो होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए, कैमरे को इधर उधर ज़्यादा नहीं आपने करना है और डार्क प्लेस भी नहीं होना चाहिए और पूरा कैमरा आपने कवर भी नहीं करना है, आपका फेस विजिबल होना चाहिए। इस तरह से जब आप काम कर रहे हैं तो किसी और काम में आपने बिजी नहीं रहना है, फोकस आपका अपने एप्लीकेशन पे ही होना चाहिए, कॉल पे ही होना चाहिए। इस तरह से हाफ फेस भी आपने शो नहीं करना है, प्रॉपर अपना फेस आपका यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। इस तरह से आपने यूजर को इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। ये सारी मिस्टेक्स मत करना, अदरवाइज जो होस्ट को यहाँ पे पेनल्टी पड़ेगा वो 2000 प्लस पॉइंट का जो पड़ेगा वो तो होगा ही, इसके अलावा आपके अकाउंट को परमानेंट बैन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन है जिसे फॉलो अप करते हुए आपको इस एप्लीकेशन पे काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी का क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो देखो एजेंसी के थ्रू यहाँ पे पेमेंट मिलती है। होस्ट अपना फर्स्ट पेमेंट $5 कंप्लीट कर ले तो ले सकती हैं, लेकिन वो तभी लेंगी जब एजेंसी का टारगेट जो है वो वीकली $30+ जब एजेंसी की अर्निंग हुई रहेगी तभी एजेंसी विड्रॉ कर पाएगी। तो होस्ट का अगर $5 रहता है या $10 या 20 या 60 जितने डॉलर भी रहेगा वो उसको एजेंसी की तरफ से पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। और एजेंसी के पास पेमेंट जो है वो वेडनेसडे को आती है, तो वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे तक आपका जितना भी पेमेंट रहता है होस्ट का वो एजेंसी की तरफ से यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद देखो जैसे ये आप देखोगे ये टीको की प्रोफाइल है मेरी और मेरे पास एजेंसी है, तो यहाँ पे एजेंसी सेंटर लिखा आ रहा है। आपके पास होस्टिंग रहेगी तो यहाँ पे होस्ट सेंटर लिखा होगा, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी अर्निंग हुई रहती है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे शो कर देता है कि आपके कितनी आपने अर्निंग की है, कितने आपके पास पॉइंट्स हुए हैं। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपने वीकली यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेके एजेंसी को फॉरवर्ड कर देना है, ताकि एजेंसी कैलकुलेट कर ले कि आपने कितने का अर्निंग किया है तो आपका कितना पेमेंट आपको करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आईडी बनाना है, वेरीफाई करना है, काम करना है और अपनी अर्निंग को यहाँ पे एजेंसी के थ्रू रिसीव कर लेना है। तो अगर इतने में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अर्निंग के रिलेटेड एप्लीकेशन का रिव्यू मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ, जिसकी हेल्प से आप घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहती हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट क्या करें, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।